ये बच्चा ली चेन के बचपन जैसा दिखता है। मम्मी, अंकल को बहुत दर्द हो रहा है क्या? अगर मेरी रक्षा नहीं करते तो क्या उन्हें इतनी चोट नहीं आती? यह नान दादा चीची को ऐसे क्यों देख रहे हैं, इतने अजीब तरीके से? दादा, आपका सेब गिर गया। चीची ने उठा दिया। तुमने मुझे क्या कहा? दादा, आपने धन्यवाद नहीं कहा। चीची, मम्मी ने क्या सिखाया था? जो कहा था वो भूल गई? दादा, हम अंकल को धन्यवाद देने आए हैं। मम्मी कहती है अगर अंकल नहीं बचाते तो चीची का इस दुनिया में कोई नहीं होता। धन्यवाद। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मम्मी को दादा से कुछ कहना है। तुम बाहर खेलने जा सकते हो। हाँ मम्मी, अगर वह तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना। मैं दरवाजे पर ही मम्मी की रक्षा करूंगा। मम्मी को पता है, जल्दी जाओ। मम्मी को पता है, जल्दी जाओ। बोलो, तुम्हारा क्या मकसद है? क्या तुम बच्चे को लेकर मुझे धमकाना चाहती हो? बाबूजी, शायद आप गलत समझ रहे हैं। ली चेन अभी तक नहीं उठा है। तुम्हारी ये चाल मेरे लिए काम नहीं करेगी। सीधे बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? यह बेवजह की दुश्मनी। क्या उसे लगता है कि मैं नान ली चेन को पटाने की कोशिश कर रही हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे दूर फेंकने के लिए इतना उतावला था। बाबूजी, मैं इस बार सच में सिर्फ बॉस नान की जान बचाने के लिए धन्यवाद देने आई हूँ। इसके अलावा कोई और इरादा नहीं है, इसलिए आपको मेरे प्रति इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। कोई और इरादा नहीं है? हाँ, आपने अभी देखा भी है, मेरा एक बच्चा है। भले ही बॉस नान का स्वाद कितना भी अजीब हो, वह मुझ पर नजर नहीं डाल सकते। वह मेरे टाइप का भी नहीं है। आज तुमने जो कहा है उसे याद रखना। आप चिंता न करें, मैं और बॉस नान दो अलग दुनिया के लोग हैं। इस बात का मुझे पूरा एहसास है। तो आप अपने काम में व्यस्त रहें। मैं चलती हूँ। मेरे लिए इस ची युआन के बारे में पता लगाओ। इन सालों में आखिर हुआ क्या है? युआन 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 युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। युआन युआन, ली चेन, तुम कैसे हो? दादा, मुझे भूलने की बीमारी के दौरान की कुछ बातें याद आ रही हैं। मैं एक लड़की से प्यार करता था। मेरा उसके साथ एक बेटा भी है। हालांकि सिर्फ कुछ खंड याद आ रहे हैं, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि मैं उनसे प्यार करता था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे मुझे क्यों भूल गए। लेकिन जब मैं सच्चाई जान लूंगा तो खुद उन्हें नान घराने में वापस ले आऊंगा। उम्मीद है तब दादा आप रोकेंगे नहीं।
ली चेन, बच्चे को हम नान घराने में ले सकते हैं, लेकिन वो औरत, जब तक मैं जिंदा हूं, कभी नहीं होने दूंगा कि वो नान घराने के दरवाजे पर कदम रखे। तो उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे? अगर मुझे पता होता तो वो आज तक जिंदा नहीं होती। जिंग शहर की मिस जी आपके बारे में अच्छी राय रखती है। मैंने कहा था मेरी शादी में कोई दखल नहीं देगा। अरे बस बस, पहले ठीक से आराम करो। कंपनी में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, एक रात जागने से ही थक गया हूं। मैं चलता हूं। चेयरमैन साहब, वह कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? कल रात मिस जी को चेयरमैन साहब ने दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। आपको अपनी से उठने की इजाजत नहीं है। मुझे उससे मिलवाओ। प्रेसिडेंट, मिस जी यही है। नहीं, अंकल वेनमा के पक्ष में है, मुझे भी चाहिए। क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? लीजेन, कैसे नहीं? मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने युआन युआन की जान बचाई। नहीं तो मेरा शुक्रिया? वेन यीचेन, तुम किस हैसियत से उसकी तरफ से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो? मैं बुजुर्ग, मैं इस बार सच में सिर्फ बॉस नान की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इसके अलावा कोई और इरादा नहीं है। आज कही गई अपनी बात याद रखना। मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका वो प्यारा पोता क्या कर बैठेगा पता नहीं। नान ली चेन, मैं सच में आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं इतनी आसानी से यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। और फिर बस इतना सा? तुम्हारा शुक्रिया इतना सस्ता है? तो फिर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जब मुझे कुछ सूझेगा तो तुम्हें बता दूंगा। अंकल, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? चीची तुम्हारे लिए फू फू करेगी, ठीक है? चीची को जब भी चोट लगती है, माँ फू फू करती है तो दर्द ठीक हो जाता है। तुम्हारी माँ से ज्यादा समझदार हो। क्या ये वही नान ली चैन है जिसे मैं जानता हूं? तुम कब वापस आए? आज ही आया हूं। तुम उसे काफी समय से जानते हो? हां, डरकर नहीं बताऊंगा। असल में शुरुआत में मैं भी किसी के कहने पर ही उसकी देखभाल करने आया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे एहसास हुआ मैं उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा हूं। लेकिन उसके बच्चे हैं, शायद पति भी हो। उसे लगता है कि शीशी युआन युआन का बच्चा है, लेकिन यह गलतफहमी अच्छी है। मुझे परवाह नहीं, उसके पति की बात छोड़ो। उसकी अच्छी दोस्त जांग्यान पहले ही मुझे बता चुकी है उसका पूर्व प्रेमी एक बेईमान था, नहीं तो उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया होता। मजबूर? अच्छे दोस्त, तुम हमें आशीर्वाद दोगे ना? जब तुम अस्पताल से छुट्टी पाओगे मैं दूसरे दोस्तों को भी बुलाऊंगा तुम्हारा जश्न मनाने। चेयरमैन, उसे सीधे क्यों नहीं बताते? वो चेयरमैन की पत्नी और छोटा बेटा है। और लोग लगाओ, जांग्यान के निशान पर चलो, पता लगाओ कि युआन युआन ने विदेश में इन सालों में क्या किया। जी दादा, इसमें कितना तुम्हारा हाथ है? नानजिंग जिंग का क्या हाल है? उसने अस्थायी रूप से चेयरमैन का पद संभाल लिया है, खुलकर आपकी ताकत कम कर रहा है। आपके चल रहे प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं।
मिस ची का प्रोजेक्ट अभी है। उसे थोड़ा तनाव में रहने दो, वरना वह सोचेगी कि आसानी से मेरे साथ रिश्ता तोड़ सकती है। जी। चलो। मम्मी, क्या तुम भोजन की देवी हो? यह खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना लेती हो? इतना स्वादिष्ट? कितना स्वादिष्ट? इससे भी ज्यादा बड़ा स्वादिष्ट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जल्दी खाओ। हेलो। जीवन, तुमने कैसे संपर्क किया? शेंग ये सहयोग रद्द करना चाहता है। क्या यह कैसे संभव है? क्या यह दादाजी की या नैन लीचेन की करतूत है? हम शेंगी में मिलते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ? माफ करो यीचेन, मेरे काम में जरूरी काम आ गया है। शीशी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिंता मत करो, शीशी मेरे पास है। धन्यवाद। अंकल की बात माना। मम्मी, बाय। बाय। अंकल, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर खेल सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। हाँ। मम्मी ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना दुख सहा है। चीची मम्मी को दुखी नहीं देखना चाहती। अगर मैं अंकल नान की तरह एक ईमेल भेज दूं, तो वे मम्मी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह प्रोजेक्ट आपके बॉस नान ने खुद सुपरवाइज किया था। अब वह अस्पताल में है। आप सहयोग क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं शेंगी का कार्यवाहक सीईओ हूं। नान लीचेन, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी नहीं है। सीईओ द्वारा सुपरवाइज किए गए प्रोजेक्ट भी रद्द हो गए। तुम पहले नहीं हो। सुना है शेंगी में आंतरिक कलह बहुत है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। चलो चले। नान लीचेन की गंभीर चोट मेरे कारण हुई। मैं उनकी ताकत को कमजोर होते नहीं देख सकती। बॉस नान, हमने ठीक से नहीं सोचा। हम अभी जा रहे हैं। चलो। इस प्रोजेक्ट में शेंगई ने भी बहुत मेहनत की है। अगर अभी रोका गया तो दोनों पक्षों को। शेंगी उनके साथ काम नहीं करेगा जिन्होंने सीईओ की जान लेने की कोशिश की। सीईओ की जान लेना? क्या उसने सीईओ को मारा? बॉस नान अचानक पूरी कंपनी को ईमेल भेजा, कहा कि उनके साथ सहयोग जारी रखेंगे। नान ली चेन, तुम अभी अस्पताल में हो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में लगे हो। बहुत अच्छा, बॉस नान ने खुद आदेश दिया। अब देखते हैं वे सहयोग कैसे रोकते हैं। हाँ। नान लीचेन, मैं वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे बचाया। नहीं तो मैं इतनी आसानी से यहाँ खड़ी नहीं होती। और फिर बस इतना सा। तुम्हारा शुक्रिया इतना सस्ता है? नान लीचेन का दिल मच्छर से भी छोटा है। वह हमारी मदद कैसे करेगा? क्या यह? बॉस नान ने खुद आदेश दिया है। चलो आगे के सहयोग की डिटेल पर चर्चा करें। हाँ। किसने कहा कि ईमेल सीईओ ने भेजा है? शायद किसी ने सहयोग बचाने के लिए नकली ईमेल भेजा हो। मैंने ही कहा था, इतने सारे प्रोजेक्ट रद्द हुए। सीईओ ने सबसे निचले स्तर के प्रोजेक्ट पर ही क्यों ध्यान दिया? शुरू में ही इस प्रोजेक्ट का पास होना उनकी किस्मत थी। अब तो बस असली रूप सामने आ गया है। झूठा ईमेल बनवाने की हिम्मत भी कर ली। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। हाँ, ब्लैकलिस्ट। हाँ, ब्लैकलिस्ट। तुम लोगों ने ईमेल को झूठा बताने की हिम्मत कर दी, तो सबूत दिखाओ, नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने झूठा ईमेल बनवाया है, तो हम शेंग यी कंपनी किसी भी कीमत पर इसकी जांच करेगी। बस हो गया, मामला बड़ा होता जा रहा है। बदमाश, तुम अपनी चालाकी छुपा लो। टेक्निकल डिपार्टमेंट को बुलाओ। क्या करें? येचेन को फोन करो। उसे चीची को विदेश भागने के लिए कहो। नान लीचेन,
देखते हैं इस बार तुम इस औरत को कैसे बचाते हो। मुझे लगता है किसी को जल्दी सामने आ जाना चाहिए। हमारे बॉस नान के सामने माफी मांगो, शायद हमारे बॉस नान दयालु हो जाएं और तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम करने दें, लेकिन तुम मुर्गे की तरह से भी हो। चाहे जितना भी अड़ो, अंत तो वही है। कहीं ये सच में तुमने ही तो नहीं किया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बॉस नान, हमें ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस मिल गया है। आईपी एड्रेस है जियांगचेंग हॉस्पिटल, जहां हमारे चेयरमैन भर्ती है। बेकार है, फिर से चेक करो, एक बार और जांच करो। अभी तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? बॉस नान, हमारी कंपनी आपकी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखेगी और सहयोग के बारे में बॉस नान के वापस आने का इंतजार करेंगे। हम अभी आप पर भरोसा नहीं करते। क्या बॉस नान? तो आप तो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, कंपनी के हित नहीं। कोई आशा नहीं, पुराने बॉस नान ने शेंगी आपको नहीं सौंपी। तुम चलो हम चलते हैं। कमीनी, तुम मेरे लिए रुको। लापरवाह। ईमेल भेजने वाले को ढूंढ लिया? हम उसके आईपी को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत चालाकी से छुपा हुआ है, अभी तक नहीं मिला। युआन युआन कंपनी को सूचित करो, उसे मेरे पास भेजो। जी। मजा आ गया। छोटी जी, तुम अभी हकलाती क्यों रही थी? मुझे लगा था कि तुम किसी को काम पर रखोगी। वो तो इसलिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, मैनेजर। ठीक है, पता है, ठीक है। छोटी जी, बॉस नैन का फोन आया है। वे चाहते हैं कि तुम अभी हॉस्पिटल जाकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करो। नैन लीचेन, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? ठीक है, हम सबको खुश रखूंगी। चलो आगे बढ़ो। बॉस नैन, आपने मुझे बुलाया? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो तुम मिलने भी नहीं आती? क्या बात है, जैसे हम बहुत करीब हों। मिस जी। ओह, यह क्या है? मिस जी, आपकी ये प्लानिंग हमारे बॉस नैन को बहुत पसंद आई, लेकिन इस प्लान के प्रचार मॉडल हमारे बॉस नैन चाहते हैं कि वे खुद चुने। ओह, बिल्कुल। हमारे बॉस नैन चाहते हैं कि आप और छोटे शाह, हमारे बॉस नैन चाहते हैं कि आप और आपका बेटा चीची मॉडल बने। हम नहीं कर पाएंगे। मैं और चीची, किसी का भी शूटिंग अनुभव नहीं है। यह बात तय हो चुकी है। 2 दिन बाद जियांगचेंग में शूटिंग होगी। बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। जाइए और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। मैं मिस जी, कृपया, हमारे बॉस नैन को आराम की जरूरत है। चीची, मैं आ गई हूँ। मम्मी, कैसा रहा आज स्कूल? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। अरे, मम्मी, टीचर ने कहा कि परसों सभी बच्चे एम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं, सिवाय मेरे। क्यों? टीचर होकर बच्चे का दिल कैसे दुखा सकते हैं? क्योंकि हमारे चीची को परसों बच्चों के कपड़ों का मॉडल बनना है। याद है वह अंकल जिसने मम्मी की मदद की थी? वाह, हैंडसम डैडी। हाँ, वही। मम्मी को उनके साथ बच्चों के कपड़ों के प्रोजेक्ट पर काम करना है। तब एक मॉडल की जरूरत होगी प्रचार के लिए। अंकल चाहते हैं कि चीची जाए। चीची, तुम जाना चाहोगे? सुपर जाना चाहता हूँ। तो हम परसों चलेंगे। मॉडल बनने जा रहा हूँ। मिस जी, छोटे साहब,
नमस्ते। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, असिस्टेंट जियांग। चेयरमैन ने आदेश दिया है, मैं आपका स्वागत करने आया हूँ। शायद उन्होंने आपको स्वागत करने को कहा, लेकिन इस तरह का स्वागत नहीं। मम्मी अंकल हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटे साहब, इधर आइए, पहले आपको घुमाता हूँ। चेयरमैन को काम है, वे थोड़ी देर से आएंगे। ठीक है, धन्यवाद असिस्टेंट जियांग। आप लोग शूटिंग की तैयारी करें, मैं बाद में मिस ची को लेकर आता हूं। तुम जाओगे तो ठीक, नहीं तो मेरे बूढ़े तुम्हें बांधकर ले जाएंगे। दादा, आपकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। कुछ कठोर बातें कहकर आप खुद ही शर्मिंदा होंगे। ली चेन, तुम्हारे दादा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, और ये मिस जी का पारिवारिक मामला है, हम नान परिवार के लिए। चाचा, आप भी अब छोटे नहीं रहे। भतीजे के मामलों में दखल देने से बेहतर है आप जल्दी शादी कर लें। इससे नान परिवार की प्रतिष्ठा भी बचेगी। मैं फिर से कहता हूं, मेरे मामले में कोई दखल न दे। ये नन्हा शैतान। मम्मी चीची को यह जगह बहुत पसंद है। छोटे साहब को ये जगह पसंद आई, ये चेयरमैन ने खास आपके लिए तैयार की है। अंकल जिंदाबाद। मिस जी, माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं किसी और को आपको घुमाने भेजूंगा। कोई बात नहीं असिस्टेंट जियांग, आप अपना काम देखें, हम खुद ही घूम लेंगे। ठीक है, तो आप लोग घूमें, हम बाद में सामने की मीटिंग बिल्डिंग में मिलेंगे। ठीक है। कैसा रहेगा, कहाँ घूमना चाहोगे? पायरेट शिप, चीची पायरेट शिप पर जाना चाहता है। चलो पायरेट शिप पर। सोचा नहीं था कि वह वास्तव में वे दूसरे साहब को जानता है। हाँ, क्या वह सच में? बॉस नान ने बुलाया है। चुप रहो। दूसरे भाई, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? भाभी से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि मेरे से नहीं, लेकिन अगर दादा को पता चला कि तुम बाहर एक बोझ लिए हुए फटे जूते के साथ पड़े हो, पता नहीं दादा क्या सोचेंगे। दूसरे भाई, तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज होनी है। इन गंदे लोगों से दूर रहो, वरना दादा नाराज हो जाएंगे। वान वान, वो शादी की बात है। जल्दी करो। हिम्मत दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। चलो। मेरे नाम चेन को छूने की हिम्मत। तुम लोग जीना नहीं चाहते। बॉस नान, ये मेरी गलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मेरी जान बख्श दे। बॉस नान, माफ कर दो। बॉस नान, मुझे एक मौका दो, एक बार माफ कर दो। उनके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो शेंगी की सभी संपत्ति। कभी नौकरी नहीं देंगे। बॉस नान, मारो। नान शाओ, यह मेरा मामला नहीं है। लियू कियान है, वह हमेशा मिस्ट्री को परेशान करती रही। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम वेन परिवार से हो। हाँ, नान शाओ। वेन परिवार को बता दो, या तो शेंगी के साथ सभी सहयोग बंद करो, या फिर उसे वेन परिवार से निकाल दो। नहीं, नान शाओ, तुम एक बेकार औरत के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? कियान कियान। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करने वाले को 1000 गुना सजा मिलेगी। कियान कियान। वेनी चेन, तुमने मेरी मदद नहीं की। कियान दादाजी का सबसे पसंदीदा पोता है। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। वेनी चेन, तुम एक कायर हो, इसलिए दादाजी तुम्हें तुच्छ समझते हैं। कुत्ते की तरह दूसरों की ताकत पर भौंकते रहते हो। सच में लगता है कि तुम कोई हो। उन्हें ले जाओ। सूचना दे दो, उनके परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। वान वान, माफ करना, मैं माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अंकल, तुम्हें क्या हुआ?
नान ली चेन, तुम ठीक हो? जल्दी उसे अस्पताल ले चलो। चेयरमैन, जल्दी अस्पताल चलो। मम्मी, चलो देखते हैं। चलो। मिस जी, माफ करना, आज कुछ ज्यादा ही घटनाएं हो गई। चेयरमैन ने मुझे आप और छोटे साहब से माफी मांगने को कहा। यह उनकी गलती नहीं है, नान ली चेन। चेयरमैन ने आदेश दिया है कि मैं आप और छोटे साहब को ले जाऊं। अस्पताल जाकर जांच करवाओ। मिस जी, छोटे राजकुमार, चलिए। चलो। चेयरमैन, मिस जी और उनके साथी पीछे हैं। सभी जांचें उनके लिए करवाओ। कोई निशान न छोड़े। चेयरमैन, मिस जी अंदर सीटी स्कैन करवा रही है। चीची, क्या हुआ? क्या अंकल को भूल गए? नान अंकल, नान अंकल, क्या आप ऑटो में हैं? आप चीची की तरह ही दिख सकते हैं। तुम यहाँ रुको, युवान युवान बाहर आएगा। चीची को न देखने पर वो परेशान हो जाएगा, है ना? चीची, अंकल के साथ आओ। अंकल तुम्हें एक राज की बात बताएंगे, ठीक है? नान अंकल, क्या आप चीची के पापा हैं? चीची बहुत समझदार है, तो चीची को कुछ पूछना है। अंकल सब कुछ बता देंगे। मम्मी आपको क्यों नहीं पहचानती? अंकल जांच कर रहे हैं। जब सब पता चल जाएगा तो चीची को बता देंगे, ठीक है? हाँ। चीची, अलमारी में जाकर कान बंद कर लो। जब तक अंकल न बुलाएं, बाहर मत आना। असिस्टेंट जियांग, चीची कहाँ है? छोटे राजकुमार को बोर हो रहा था, मैंने उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। रुको। ओह, आपकी चीज। धन्यवाद। चलो। बॉस, काम हो गया। बॉस नान आसन वाला काम कर चुका है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं वो मुझसे कैसे मिन्नत करेगा। चलो, हाँ। चीची, सभी लोग तुरंत तीसरी मंजिल पर इकट्ठा हो। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसे बचाना चाहते हो तो अकेले पश्चिमी उपनगर के अधूरे भवन में आओ। पहली टीम मेरे साथ निकास को बंद करे, दूसरी टीम मेरे साथ एक एक कमरा छाने। चीची, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चीची, चीची, मम्मी आ गई। चीची, नानजिंगक सिंह। चीची को छोड़ दो, वह सिर्फ एक बच्चा है। मुझ पर आ जाओ। तुम मेरे हाथ गंदे करने लायक भी नहीं हो। तो फिर तुम चाहते क्या हो? बहुत आसान है, नान लिचेन को फोन करो, उसे खुद सीईओ की पोजीशन छोड़ने के लिए कहो। नानजिंग सिंह, तुम नान लिचेन से नहीं जीत सकते। तो अब इस तरह के घटिया तरीके अपना रहे हो? तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे।
तुम उसे प्यार करती हो। मेरे प्यारे भतीजे का कितना जादू है। एक के बाद एक औरतें उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। तुम क्या कर रहे हो? चीची को छोड़ दो। यही सही है। बॉस, ये फोन इस लड़के की जेब से मिला है। ये कैसे हो सकता है? धत, फिर गलत पकड़ लिया। ये नॉन लिचेन है, तो फिर गलती को ही सही मान लेते हैं। चलो एक डील करते हैं। उसे पकड़ना इतना कारगर है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? इस शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या तुम मेरे जैसे अजनबी के लिए हाथों हाथ मिल रही शेंगाई छोड़ दोगे? तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं नहीं जाऊंगी। साइन कर दो। हमला करो। नॉन लिचेन, तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। युआन युआन, मैं। तुम हो। तुमने जियांग यान को मार डाला। तुमने उसे छोड़ दिया विदेश में अकेले मरने के लिए। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। युआन युआन, तुम क्या मजाक कर रही हो? चीची तुम नहीं हो। नहीं, चीची, उसे तुमने छोड़ा था। जियांग यान की बेटी है। नहीं, लेकिन मेरी याद में तो साफ युआन युआन थी। क्योंकि उसका असली नाम जियांग युआन था। जियांग युआन, युआन युआन। युआन युआन नहीं। युआन युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। युआन युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सही कहा। वह तुम्हारी कई औरतों में सबसे मामूली थी। तुम्हारा उसे भूल जाना स्वाभाविक है। लेकिन नॉन लिचेन, तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे घर नहीं लौटने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे विदेश में अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मार डाला। मत रो युआन युआन। चुप रहो। आगे से मुझे ऐसे नहीं बुलाना, मुझे घिन आती है। नॉन लिचेन, आज से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं चीची को नुकसान पहुंचाने दूंगा। चीची कहा है? छोटे साहब ठीक है। अपहरण करता है तो चेयरमैन ने छोटे साहब को अलमारी में छुपा दिया। छोटे साहब, तुम लोग पहले से ही उसकी पहचान जानते थे। कोई आश्चर्य नहीं। दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोग, डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं। मुझे चीज़ मिला है। जी। चेयरमैन, आपको क्या हुआ? युआन, जी युआन कहाँ है? मिस जी कार में छोटे साहब से मिलना चाहती है, लेकिन छोटे साहब को तो बुजुर्ग महोदय पुराने घर ले गए हैं। दादा, बुजुर्ग महोदय ने आज की घटना सुनी। छोटे साहब की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पुराने घर चलो। जी। वाह, अरे वाह, बहुत शानदार। हाँ,
दादा नान। अरे चीची, थोड़ी देर खुद खेल लो, ठीक है? दादा के यहाँ मेहमान आए हैं। ठीक है, लेकिन दादा जल्दी आकर चीची के साथ रहेंगे। ठीक है, खेलो। इतनी देर से बदलाव करना व्यर्थ नहीं था, मुझे देखने दो। तुम लोग क्या कह रहे हो? तो ची युआन तुम्हारे पास से कैसे भाग गई? क्या आप जियांग यान को जानते हैं? वो ची युआन की दोस्त थी। 6 साल पहले मरीजों को ले जाने वाले विमान पर उसने नर्स को रिश्वत देकर बदल दिया अपनी और ची युआन की जानकारी, इसलिए अंत में पकड़ी गई जियांग यान ही थी। यानी कि हां, उस साल भागने की कोशिश में दुर्भाग्य से गिरकर मरने वाली जियांग यान थी, ची युआन नहीं। तो ची युआन कहाँ है? ची युआन विदेश भाग गई। विदेश के एक अस्पताल में उसने ची को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान जटिलताएं आई। हालांकि उसे बचा लिया गया, लेकिन वो कोमा में चली गई। 3 साल पहले ही वो जागी, कुछ यादें खो चुकी थी। बाद में उसने वैन परिवार के दूसरे बेटे को जाना, वैन यीचेन। उसी ने ची युआन को वापस देश लाया था। इस बात को दोबारा मत उठाना, किसी को भी पता नहीं चलने देना, खासकर ली चेन को। ठीक है, आप चिंता न करें। बुरे लोग जो मम्मी को परेशान करते हैं, बुरे लोग। मम्मी चीची को लेने आई है। झगड़ा करना ठीक नहीं, टीवी में दिखाते हैं। क्या एक साथ मरने जीने के बाद प्यार नहीं बढ़ता? मैं चीची से मिलने आई हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दादा को डर था उसे खतरा होगा, इसलिए यहाँ रखा। माँ। चीची। माँ, क्या तुम मुझे घर ले जा रही हो? हाँ, माँ तुम्हें घर ले जा रही है। तो डैडी भी हमारे साथ आएंगे। चलो सब अंदर चलते हैं। कुछ बातें साफ कर लेना ठीक रहेगा। ओह, चीची, जियांग चेंग अंकल के साथ ऊपर थोड़ा खेलोगी? डैडी के होते बुरा बूढ़ा मम्मी से दुश्मनी नहीं करेगा। चलो। छोटी बच्ची, आज की घटना के लिए दादा माफी मांगता हूं। नान जिंग जिंग, ये नालायक बेटा, मैंने उसे शेंग यी से निकाल दिया। अब वो तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देगा। शुक्रिया। हाँ, ये कुछ मुआवजा और शुक्रिया है। धन्यवाद। इतने साल बच्चे की परवरिश के लिए। माफ करना, मैं बेटा नहीं बेचती, और उसकी मां की जान तुम खरीद नहीं सकते।
डिलीवरी में जान खतरे में पड़ गई थी। बच तो गई, लेकिन कोमा में चली गई। 3 साल पहले ही होश आया। कुछ यादें खोई थी। क्या उसने ली चैन को भूल गई? दादा, मुझे सब पता चल गया है। जियांग्यान ही चीची की असली मां है, यानी वो जिसे मैं ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मैंने मार डाला। गलतफहमी में ही सही, हमने गलती की। चीची की मां को, उन दोनों मां बेटी को इतनी तकलीफ दी। बच्ची, अब जब नान परिवार को बच्चा मिल गया और बाहर इतना कष्ट झेला है, इसलिए हम चीची की देखभाल अच्छे से करूंगी। अरे ये लीजिए, अगर कम पड़े तो हम नान परिवार से और देंगे। हाँ, एक माफीनामा। क्या तुम जियांग यान की जान मिटा दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी नहीं दूंगी चीची को उसके मां की हत्यारे के हाथों में। चीची, ये बच्चा हम नान परिवार को चाहिए। युआन युआन, सुनो, तुम उसके अभिभावक नहीं हो। अदालत जाओगे तो भी नहीं जीत पाओगे। दादा, क्या तुमने चीची की इच्छा पूछी है? हमारे नान परिवार की ताकत। चीची अभी पर्याप्त अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं। दादा, चीची अभी खुशहाल है। क्या आप सच में उसकी आजादी और खुशी छीन लेंगे? मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं। तो फिर चीची की राय पूछते हैं। चीची को नीचे लाओ। मम्मी, क्या हम घर जा सकते हैं? चीची को नींद आ रही है। ठीक है, अभी चलते हैं। 1 महीने बाद मैं चीची के लिए वापसी की पार्टी रखूंगा, तब उसे खुद फैसला करने दो। बेटा चलो। मम्मी, चीची डैडी को एक छोटा सा राज बताना चाहता है। जाओ। चीची, डैडी से क्या कहना चाहते हो? डैडी, चीची ने सारी बातें इस चीज में रिकॉर्ड कर दी है, आपको जरूर सुननी चाहिए। चलो। और लोग लगाओ जियांग्यान के सुराग पर। ढूंढते रहो। युवराज, मिस जियांग का मामला। मिस ची, क्या आपको पहले नहीं बताया था? मेरी याददाश्त से मेल नहीं खाता। जरूर कहीं कोई समस्या है। हाँ, ये चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन युआन, तुम ठीक तो हो? नान जिंगजिंग वो बदमाश, क्या तुम्हें कुछ कहा? मैं ठीक हूँ, अंदर आकर बात करते हैं। हाँ, युआन युआन, इस दौरान मैंने बहुत सोचा। असल में जब मैंने सुना तुम्हें अगवा कर लिया गया है, मेरा दिल घबरा गया। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। युआन युआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे प्यारे पापा, कोई हमारे घर में घुस आया है, जल्दी आओ। बॉस नान, नाम जिंगर सिंह शुक्र, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से संपर्क कर रहा है। दादा, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। युआन युआन, हमारी सगाई के बाद तुम और मैं, और चीची, हम सब विदेश चले जाएंगे। फिर चाहे नान परिवार की पहुंच कितनी भी लंबी हो, वे चीची को हमसे छीन नहीं पाएंगे। तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, नान परिवार ने बाहर घोषणा कर दी है। 1 महीने बाद चीची के लिए वापसी का भोज आयोजित किया जाएगा। मैं किसी को भी चीची को ले जाने नहीं दूंगा। चीची भी मम्मी से दूर नहीं जाना चाहती। युआन युआन, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, और चीची को भी। तो हम कब जा सकते हैं? युआन युआन, चिंता मत करो, मैं अभी सब व्यवस्था करने जा रहा हूं। अरे वाह, हाँ हाँ,
मम्मी, क्या तुम सच में अंकल वेन से शादी कर रही हो? हाँ, क्या हुआ? क्या चीची को वह पसंद नहीं? लेकिन चीची को पापा ज्यादा पसंद है। माफ करना बेटा, क्या मम्मी बहुत स्वार्थी है? मम्मी जहाँ जाएगी चीची भी वहीं जाएगी, पापा से ज्यादा। चीची को मम्मी सबसे ज्यादा पसंद है। चीची, अंधे पापा, भोली मम्मी, मुझे कब एक पूरा परिवार मिलेगा? सहयोग अच्छा रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। हमला करो। आगे बढ़ो। मंच तोड़ने की हिम्मत? मैं मंटिस कुंफू का 18वां वंशज हूं। मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत? बोलो। नानजिंगक सिंह। चाहे मैं ब्लैक ड्रैगन मर जाऊं, लेकिन भाई को धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे इस औरत और बच्चे को पकड़ने को कहा, वापसी के भोज पर। पीछा जारी रखो, मुझे हालात बताते रहो। जी। याद रखो, मेरा नाम है नान ली चेन। मेरा नाम बोलो। नान लीचेन। अंधे हो क्या? मैं काम कर रहा हूं, निकलो यहां से। नानजिंगक सिंह, मौत तुम्हारे सिर पर है और तुम इसी में लगे हो। तुम कौन हो? मैं डर के आगे नहीं झुकता। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। भाग जाओ, जल्दी वापस जाओ। तुम वेन परिवार की लियू कियान हो। तुम्हारी आंखें अभी भी ठीक हैं। तुमने अभी क्या कहा? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का क्या हुआ? तुम्हारे जाते ही नान ली चेन ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ढूंढ लिया। तुम्हारी छोटी मोटी बातें पहले ही ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने सबको बता दी हैं। तुम्हें ये कैसे पता? यह तुम मत सोचो, बस इतना जान लो कि मैं भी तुम्हारी तरह उस असली दोषी को सबक सिखाना चाहता हूँ। हाँ, अरे तुम मेरी तरह ही बेघर हो। दिखावा मत करो। मेरी क्षमता तुम कुछ दिनों में जान जाओगे। मिस जी, आपकी वेडिंग ड्रेस यहाँ है, कृपया मेरे साथ आइए। दादा, आप कैसे हैं? बुजुर्ग को गंभीर हार्ट अटैक आया है, उन्हें शांत रहने की जरूरत है। शांति से इलाज करवाएं। ली चेन, शेंग यी का मुख्य बाजार जिंग शहर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब जी परिवार की मदद की सख्त जरूरत है। डैडी। चीची, इन दिनों डैडी को याद किया? चीची ने डैडी को बहुत याद किया, मम्मी की तरह ही। मूर्ख डैडी, अगर और कोशिश नहीं की तो मम्मी किसी और के साथ भाग जाएगी। चीची, बकवास मत करो। तुम ही चीची हो ना? तो यह मिस ची होंगी। मैं ली चेन की मंगेतर जी मिन जिया हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, मैं चीची का मंगेतर हूं। वेन यी चेन, वेन यी चेन। क्या तुमने सब सुना? अरे चीची, माफ करना, डैडी आज वापस जाकर सुनेंगे, ठीक है? तो डैडी वापस जाकर जरूर सुनना। ठीक है, डैडी कसम खाता है।
अगर नहीं सुना तो तुम्हारी पत्नी चली जाएगी। मिस जी, कृपया पास के ड्रेसिंग रूम में आएं। मैं आपके लिए वेडिंग ड्रेस फिट करूंगी। पहले तुम बदल लो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ईचेन, मैं अगली वेडिंग ड्रेस पहनने जा रही हूँ। मिस्टर वेई, आपका सूट तैयार है। चलिए हम आपको बदलने में मदद करते हैं। ये चेन, मेरी बटन खुल नहीं रही, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या वे इतने करीब आ गए हैं? डैडी, मम्मी तुम्हें बुला रही है। ये चेन, धन्यवाद ई चेन। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? चियुआन, वेन ई चेन से शादी मत करो। ली चेन, तुम किस हैसियत से मुझसे ये बातें कर रहे हो? तुमने दूसरी औरत के सामने चीची को ले आए। ली चेन, मेरी शादी देखो। रुको, मिस जी, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हारी मंगेतर मेरे मंगेतर को बहका रही है। झूठ। युआन युआन ऐसी नहीं है। है या नहीं, देखकर पता चल जाएगा। ये चेन, गलत मत समझो। मिस जी, हमारी शादी रद्द हो गई है। नान ली चेन, मैं इस कमीने से किस बात में कम हूं? मेरी नजर में कोई भी उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। ई चेन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, हार मान लो। ना ली चेन, ना ली चेन, चुप रहो, मैंने कह दिया है। तुम के बीच चियुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हो तुम। मैं पता लगाऊंगा कि मेरी यादों में कौन है, चाहे तुम हो या जियांग्यान। कोई भी मेरे प्यार को नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा, अलविदा। मेरे पसंदीदा पापा होना। चियुआन, नान ली चेन, आज का अपमान मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगी। मिस जी, कितने दिन बाद मिले? क्या हम जानते हैं? मिस जी, मैं वेन परिवार की बहू लियू कियान हूं। हम पहले मिल चुके हैं। ओह, तुम वो हो जिसे वेन परिवार ने निकाल दिया था। बताओ, क्या बात है? चियुआन ने मुझे वेन परिवार से निकलवा दिया और मेरे बच्चे को कम उम्र में जुवेनाइल होम भेज दिया। मैं चियुआन से नफरत करती हूं, मैं उससे बदला लूंगी। ठीक है, गाड़ी में बात करते हैं। चियुआन, लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। चियुआन, इस बार तुम मर चुकी हो। बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? बदतमीज, क्या तुम शेंग यी का रास्ता रोक रही हो? मैं इस मामले को संभाल लूंगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको शांत रहना चाहिए। गुस्सा मत करो। युवराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे कपड़े किसने छुए? युवराज,
आज सुबह केवल युन दीदी आपके कमरे में आई थी सफाई करने। यून दीदी, चीज कहाँ है? कौन सी चीज युवराज? मैं केवल सफाई करने आई थी, मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, चीज कहाँ है? युवराज, मुझ पर विश्वास करें, मैंने वास्तव में कुछ नहीं लिया। युवराज, 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 आपकी चीज। जीवान विदेश भाग गया। विदेश के एक अस्पताल में चीची को जन्म दिया। किसी को भी कोई सुराग न मिलने देना, खासकर ली चेन को। बधाई हो बाबूजी, आपको पोता मिल गया। नान परिवार वाकई प्रतिभाशाली है। हमें उम्मीद है कि बाबूजी हमें फिर से आगे ले जाएंगे। सियाची को मजबूत बनाएंगे। बधाई हो बाबूजी, बधाई हो। आप सबने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी। हाँ, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर। आओ, हम सब एक साथ एक प्याला पीते हैं। पापा, मैं आपको बताऊंगा कि नान परिवार का असली गौरव कौन है। बॉस नान, सब तैयार है? आपको यकीन है कि मिस जी हमारी मदद करेंगी? चिंता मत करो, एक औरत की ईर्ष्या कभी कभी सब कुछ तबाह कर सकती है। मम्मी, भले ही चीची नान परिवार में चला जाए, चीची कभी भी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद चीची। तुम्हारा मम्मी को इतना दृढ़ता से चुनने के लिए धन्यवाद। चीची के नान परिवार में जाने से मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब चीची मम्मी का ख्याल रखेगा। युआन, युआन, विदेश जाने का टिकट बुक हो गया है। डिनर पार्टी खत्म होने के बाद हम साथ में चले जाएंगे। धन्यवाद ई चेन। युआन, युआन, मुझे विश्वास है कि अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। युआन, युआन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे लान परिवार के युवराज के वापसी के समारोह में। हम आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं। यह नान परिवार के युवराज की मां है। वाकई नान युवराज के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मिस्ट्री का क्या होगा? जियांगजिंग में कौन नहीं जानता कि मिस्ट्री नान युवराज का पीछा कर रही है। चियुआन, हम देखेंगे। दोस्तों, बाबूजी, मैंने हाल ही में अपने पोते के बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। मैं यहां आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, चीची हमारे नान परिवार का असली पोता है। मैं अपने नाम से 5% शेयर उसे ट्रांसफर करूंगा। शेंगी के 5% शेयर। सच में कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं। हाँ, ये कितने लोगों का पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे। युआन, युआन, हम पूपू को लेकर जरूर जाएंगे। इस मौके पर मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूं। 1 महीने बाद मैं पूपू की मां मिस ची युआन से शादी करूंगा। बच्चे के बल पर ऊपर पहुंची, यह औरत कितनी चालाक है। यह जरूर उसने ली शाओ को मजबूर किया होगा। नहीं तो ली शाओ उसे क्यों देखते? ची युआन, यह सिर्फ शुरुआत है। 6 साल पहले मिस ची युआन ने मेरा तिरस्कार नहीं किया, जब मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी था। काम करते करते हमारा प्यार बढ़ता गया। अगर 6 साल पहले की वह दुर्घटना नहीं हुई होगी, तो हम अब तक शादी कर चुके होते। सच में नहीं सोचा था कि वह नान शाओ की सच्ची प्रेमिका थी। युआन, युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। युआन, युआन, तुम ठीक हो ना? तो युआन, युआन, पूपू हमारे प्यार की निशानी है। जिसे मैं तलाश रहा था, वह भी तुम हो। माय आ चेन। हाँ, युआन, युआन, मैं हूं। तुम्हारी योजना क्या है? मैं ची युआन को मरवाना चाहता हूं। ची युआन, अब मजा शुरू होगा। अरे यह वही लांटिंग अस्पताल की पागल औरत नहीं है क्या? वह लांटिंग अस्पताल में थी? यह क्या बकवास है? सुना है लांटिंग अस्पताल में सब पागल होते हैं। वहां से निकला हुआ कोई भी साफ नहीं होता।
इसीलिए नान शाओ उसे भूल नहीं पाते। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। सब चुप रहो। ची युआन, नान ली चेन, मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। सभी से माफी चाहता हूं, कृपया समझे। ली चेन बस शरारत कर रहा है। असल में ली चेन और मिन जिया की सगाई तय हो चुकी है। दोस्तों, हमारा परिवार नान परिवार से रिश्ता जरूर करना चाहता है, लेकिन नान ली चेन से नहीं, बल्कि नान जिंग जिंग से। ये जैसा आप देख रहे हैं, हमारे युवा मालिक का दिल कहीं और है। मैं उनके प्यार में बाधा नहीं डालना चाहता, इसलिए रिश्ते का विषय नान जिंगक सिंह बॉस नान ज्यादा उपयुक्त है। आप सहमत हैं ना, दादाजी नान? यह छोटा बॉस नान जल्दबाजी में फैसले लेता है। मुझे लगता है शेंगई को लेकर हमारे जी ग्रुप के साथ सहयोग करना उचित नहीं होगा। तो सारांश में नान जिंगक सिंह ज्यादा उपयुक्त है। नान लिजेन, यही है तुम्हारी मेरी बेइज्जती की सजा। मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। हे भगवान, मिस्ट्री शेंगई का मालिक बदलना चाहती है। नान युवराज की अंधी आंखों का नतीजा है। अच्छी मिस्ट्री को छोड़कर उस पागल औरत से प्यार करने लगा। नान लिजेन, मैंने कहा था तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस कमीनी को छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं नरम पड़ जाऊं और तुम्हें शेंगई में रहने दूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जब तुम मरने पर तुले हो तो मुझे दोष मत देना। दादाजी नान, क्या फैसला किया? शेंगई रखोगे या अपने प्यारे पोते को? कल मैं जिंगक सिंह को कंपनी वापस बुला लूंगा। पापा, मैं शेंगई को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। लिजेन, तुम पागल हो गए हो। वो शेंगई है। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। पापा, क्या अब हम बहुत गरीब हो गए हैं? चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कंगाल नहीं होने दूंगा। जियांग चेंग, अब कार्रवाई करो। क्या? ये कैसे हुआ? नान लिजेन, तुमने किया ये? शेंगई को नियंत्रित करना? तुम्हारा जी ग्रुप इस लायक नहीं। मिस जी, क्या हुआ? अरे बाप रे, देखो, जी ग्रुप के शेयर गिरने वाले हैं। नहीं हो सकता। खत्म हो गया। जी परिवार का अंत हो गया। निकम्मे लोग। ये संभव नहीं। नहीं हो सकता, धोखेबाज। तुम सब झूठे हो। मेरा कियान कियान कैसे मर सकता है? नान लिचेन, मैं भी तुम्हें बच्चे को खोने का दर्द चखाऊंगी। मैंने तुम्हें भीड़ में छुपते देख लिया था। हमारे छोटे युवराज को मारने की कोशिश कर रहे थे। वाह, सुपरमैन अंकल बहुत कूल है। एक छोटा सा कीड़ा पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है। लियू कियान, तुम सबसे अच्छी मिसाल हो। अब से कोई भी मेरे बेटे और पत्नी पर सवाल उठाएगा, उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। चलो, इस बीच सभी ने बहुत मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी करते हैं। घर जाकर आराम करो। मम्मी, चीची, नई कंपनी में कैसा लग रहा है? मैं रोज चेयरमैन की पत्नी का टाइटल लेकर घूमती हूँ। मुझ पर कोई हाथ उठाएगा?
अगर किसी ने मम्मी को परेशान किया तो मैं सुपरमैन अंकल को बुलाऊंगा। अरे मेरे प्यारे परपोते, परदादा तुम्हें लेने आया है। परदादा, दादा, आप यह क्या कर रहे हैं? अब कंपनी तुम्हें सौंप कर मैं निश्चिंत हूं। आगे मैं चैन से अपने प्यारे परपोते के साथ मस्ती कर सकता हूं। हाँ, परदादा तुम्हें मेले लेकर चले, ठीक है? हुर्रे। अरे मम्मी डैडी, तुम लोग अच्छे से डेट पर जाओ। हम परदादा परपोता बीच में नहीं आएंगे। यह सब कहाँ से सीखा बच्चे? चलो चलो, हम चलते हैं। बेटा चलो। सावधान रहना। इन सालों में तुमने अकेले चीची की देखभाल की, बहुत मेहनत की। अचानक यह सब भावुक बातें क्यों कर रहे हो? युआन,